यह है मोटो S70 फ्यूजन और इस फोन के लिए लोग बोल रहे हैं कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो ठीक है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, और इसे ना नथिंग 4a के साथ भी थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे। बाकी पेड वाली वीडियोस तो आपने बहुत देख लिया होगा। अब बात करते हैं क्लाइमेक्स की। म्यूजिक। देखो, मैं इसके स्पेक्स बता के आपको बोर नहीं करूंगा क्योंकि आपने वैसे ही बहुत वीडियोस देख लिए हैं, उसके बाद ही तो मैं दिखाऊं आपको। तो हम डायरेक्टली बात करें कि प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से ये फोन कैसा है। पहले प्राइस देख लेते हैं। मोटो का डिस्काउंट लगाने के बाद 25,000 के आसपास मिल जाएगा और नथिंग में सारे डिस्काउंट लगाने के बाद 30,000 का मिलेगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, आगे बताता हूँ। देखो, बॉक्स में ना मोटो के सब कुछ मिल जाता है, बस बैक कवर नहीं मिलेगा, बाकी इसमें चार्जर भी मिल जाता है। लेकिन वहीं पर नथिंग में ना बैक कवर तो मिलेगा लेकिन मेन चीज चार्जर नहीं मिलेगा। तो 2,000 रुपए ना इसका अलग से पकड़ लो, 30,000 फोन का और 2,000 इसका, तो अराउंड 32,000 का खर्चा आपको बैठ जाएगा। अब लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। मोटो बहुत प्रीमियम फील देता है, काफी स्लिम भी है, वन हैंड यूज करने में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ईजी है। एंड यू नो, कर्व डिस्प्ले है तो बेजल्स भी बहुत कम है। बट मोटो की स्क्रीन में ना कोई भी स्क्रीन गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं आता है, तो टेम्पर्ड ग्लास पहले दिन ही लगवा लेना। वैसे ये काफी सॉलिड फोन है, ऐसे आसानी से कुछ होगा नहीं, लेकिन सेफ साइड इसमें बैक कवर भी लगवा लेना। और हाँ, इसके जो बैक में ये कपड़े जैसा टेक्सचर है ना, ये अभी तो अच्छा दिखता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गंदा हो सकता है। वो डस्ट वाला दाग होता है ना जो नॉर्मली साफ करने से नहीं जाता, उसे धोना ही पड़ता है। तो उसके लिए ना इसमें IP68 और 69 मिलता है, तो आप पानी में डुबाओ, नहलाओ धुलाओ, गर्म कॉफी गिराओ, कोई टेंशन नहीं। तो लुक्स, डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ना मोटो बहुत अच्छा फोन है। बाकी नथिंग 4a की बात करें तो मोटो से 5,000 महंगा है और फिर भी इसमें IP64 की ही रेटिंग मिलती है। बहुत ज्यादा मोटा भी है, इवन बहुत भारी भी है। बैटरी तो मोटो से बहुत ही कम है इसमें। बाकी यहाँ इसकी LED लाइट्स की मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज थोड़ा टाइम में सब बोर ही हो जाते हैं। चलो, खूबसूरती तो देख ली ना, अब डिस्प्ले की बात करते हैं। फोन को सीधा घुमाते ही ना आपको इसमें कोई इशू नहीं दिखने वाला। 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, शार्पनेस भी बहुत अच्छी है, डीप ब्लैक्स भी देखोगे ना तो वो भी बहुत सही मैनेज करता है। बाकी नथिंग 4a के साथ भी कंपेयर करके देखोगे तो मोटो की डिस्प्ले में बेजल्स कम होने की वजह से ये थोड़ा प्रीमियम फील देता है। और नथिंग के बेजल्स की बात करें तो छोड़ो। अब ब्राइटनेस की बात करें तो ऑन पेपर मोटो में ज्यादा ब्राइटनेस शो होती है, लेकिन रियल लाइफ में ना नथिंग थोड़ा ज्यादा ब्राइट है मोटो से। लेकिन HDR वीडियो की बात करें तो यहाँ पर ना मोटो हल्का सा ज्यादा ब्राइट है, बिकॉज इसकी जो पीक ब्राइटनेस का नंबर है ना वो भी थोड़ा ज्यादा है। वैसे सच बताऊं तो डायरेक्ट सनलाइट में जब आप फोन को यूज करोगे ना तो स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ब्राइटनेस को लेके ऐसा टेंशन मत लेना। बाकी स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में ही डुअल स्पीकर मिलते हैं, लेकिन मोटो का जो स्पीकर है ना वो थोड़ा सा रिच और बैलेंस साउंड करता है, इवन वो थोड़ा थोड़ा सा बेस भी निकालता है। एक काम करो, आप खुद ही सुन लो। चलो, फोन को ऊपर से देखना दिखाना तो हो गया, अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो मोटो में स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 चिपसेट मिलता है। ये सेम वही चिपसेट है जो नथिंग के 4a में भी मिलता है, तो यहाँ पर भी ना कंपैरिजन करना तो बनता है। देखो, मोटो में LPDDR5X रैम मिलती है, लेकिन नथिंग में 4X रैम मिलती है। बाकी स्टोरेज की बात करें तो दोनों में ही सेम है, UFS 3.1 मिलती है। अब जिनको नंबर में इंटरेस्ट है वो भी देख लेते हैं। तो Antutu टेस्ट में ना मोटो थोड़ा आगे है और नथिंग थोड़ा सा ही पीछे है, और हीटिंग भी देखोगे ना तो इस टाइम तक तो सही है दोनों में। CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो मोटो थोड़ा सा थ्रॉटल होता है, नथिंग थोड़ा ज्यादा बेटर है, लेकिन ना 19-20 का ही मामला है। लेकिन हीटिंग की बात करें तो नथिंग ना 48 डिग्री तक चला गया था। 3D मार्क टेस्ट में भी देखोगे तो नथिंग की स्टेबिलिटी सही है, लेकिन इसकी हीटिंग बहुत ज्यादा है। और अब गेमिंग की बात करें तो आपको पहले ही बता दो कि दोनों ही फोन पे अच्छी खासी गेमिंग तो नहीं कर पाओगे, नॉर्मल कैजुअल गेमिंग ही कर सकते हो। BGMI में देखोगे तो दोनों में ही 120 FPS अनलॉक तो मिल जाता है, लेकिन मोटो के जो एवरेज FPS है ना वो 94 के आसपास ही मिलते हैं। नथिंग के तो फिर भी ठीक है, 116 FPS दे देता है। लेकिन नथिंग में एक दिक्कत है कि वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। COD मोबाइल में अगर देखोगे तो 90 FPS के आसपास ही मिलते हैं दोनों में, लेकिन नथिंग में हीटिंग थोड़ा ज्यादा है। बाकी ये कुछ और गेम्स हैं जिसके FPS अगर देखोगे तो मोटो एंड नथिंग के दोनों ही 19-20 में है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। लेकिन मोटो की जो हीटिंग कंट्रोल है ना वो ज्यादा अच्छी है और नथिंग थोड़ा ज्यादा ही हीट करता है हर गेम में।
देखो सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि दोनों फोन ना गेमिंग के लिए तो नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों में कैजुअल गेम खेलोगे तो मोटो टेम्परेचर कंट्रोल करके स्टेबल एफपीएस दे देगा, और नथिंग स्टार्टिंग में तो एफपीएस अच्छे देगा, लेकिन जैसे ही वो हीट होगा तो वो भी एफपीएस अपने ड्रॉप कर देगा। तो दोनों में ना 19-20 का ही मामला है। और सिंपल सी बात है कि मोटो इतनी परफॉर्मेंस तो दे रहा है कि वो आपके दिन भर के काम जो डे टू डे टास्क होते हैं वो आराम से करवा देगा, बिना हीट हुए और बिना अटके, और इवन वो नथिंग से 5000 सस्ता भी है। तो अभी तक के सिनेरियो में मोटो वैल्यू फॉर मनी तो दिख रहा है, लेकिन होल्ड ऑन, अभी सॉफ्टवेयर, बैटरी और कैमरा भी तो बाकी है, उसे भी देख लेते हैं। तो आप जानते हो कि मोटो में एंड्रॉइड 16 आता है, हेलो यूआई के साथ सब फीचर मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के, एआई फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, वो सब आपको पता ही है। बस मोटो में एक दिक्कत है कि ये अपडेट के मामले में थोड़े स्लो हैं, क्योंकि नथिंग में ये नथिंग OS 4 के साथ आता है, एंड्रॉइड 16 आता है, और इसमें ना मार्च का सिक्योरिटी अपडेट भी आ गया है। लेकिन वही मोटो के पास ना बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इसमें मोटो जेस्चर मिल जाता है, स्मार्ट कनेक्ट है, मोटो सिक्योर है, और बहुत सारे हैं। इवन एआई की फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं जो नथिंग पे नहीं मिल पाते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर डिजाइन के मामले में देखा जाए तो नथिंग का OS ज्यादा अच्छा है, लेकिन फीचर्स के मामले में देखा जाए तो मोटो UI जो है वो बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि मोटो में कुछ ज्यादा ही ब्लोटवेयर भी आते हैं, तो ठीक है ना यार, अब देखो प्राइस हाइक हो रहा है सभी जगह, और अगर थोड़े से ब्लोटवेयर देने के बाद अगर वो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसमें बुरा क्या है, आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं बैटरी की, और इस मामले में मोटो ना बहुत आगे है भाई। मोटो में 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, नथिंग में वहीं पर बस 5400 mAh की बैटरी मिलती है, और हाँ, दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। चार्जिंग टाइम देखोगे तो नथिंग वाला जो है वो 1.5 घंटे लगा दिया 65 वॉट की PD चार्जर से चार्ज होने में, और वहीं पर मोटो को अराउंड 2 घंटे लग गए फुल चार्ज होने में। तो ठीक है यार, बैटरी भी तो बड़ी है ना। अब बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें तो अगर आप दिन भर वीडियो ही देखते रहोगे दोनों फोन में, तो मोटो वाला 48% ड्रॉप था और 4A में 49% ड्रॉप था, ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन अब हैवी यूज की बात करें तो नथिंग में 9 घंटे में सिर्फ 2% बैटरी बची थी, वहीं पर मोटो में 9 घंटे यूज करने के बाद भी ना 32% बैटरी बची थी। और मोटो को अगर आप हैवी यूज करोगे तो मैक्सिमम ये 12 घंटे तक चल जाता है। वैसे देखोगे तो दोनों ही फोन एक दिन तो आराम से सरवाइव कर ही लेंगे, लेकिन मोटो वाला एक दिन से थोड़ा ज्यादा, अराउंड 1.5 दिन तक भी वो चल जाएगा। अब बात करते हैं कैमरे की, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मोटो के स्पेक्स ये रहे, आप देख सकते हो, एंड नथिंग के भी स्पेक्स ये रहे, जिसमें ना बस टेलीफोटो लेंस जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब इमेजेस की बात करें तो अल्ट्रा वाइड इमेजेस देखो, मोटो में ना जो इमेजेस हैं वो ज़्यादा शार्प, कलर्स भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, और थोड़ा सा सोशल मीडिया रेडी फोटो मिल जाती है। डिटेल्स भी अगर देखोगे तो मोटो में ज़्यादा अच्छी है, डायनेमिक रेंज भी अगर देखोगे तो वो भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है मोटो में। और इंडोर्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों फ़ोन में, सिमिलर ही इमेजेस हैं। अब लो लाइट की इमेजेस अगर देखोगे तो वहाँ पर भी ना सेम, मोटो की प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा शार्प फोटो भी निकालता है, ये लाइट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। जैसे साइन बोर्ड में देखोगे तो नथिंग ने ना लाइट को फैला दिया है, लेकिन मोटो ने यहाँ पर अच्छे से मैनेज किया है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो फ्लोर में जो लाइट है, नथिंग ने उसको कितना ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर दिया है। और अब ये रही मेन कैमरे की इमेजेस, तो दोनों में जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, तो डिटेल्स तो सेम ही रहेगी, बस कलर प्रोसेसिंग डिफरेंट है, एक में वार्म है और एक में थोड़ा सा नेचुरल टोन है। अब लो लाइट्स की बात करें तो यहाँ पर भी सेम, मोटो में जो कलर्स और लाइट कंट्रोल है ना वो ज्यादा अच्छा मिल जाता है। नथिंग को यार यहाँ पे ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है अभी भी। अब प्राइमरी लेंस को 2x डिजिटल जूम करने पर भी अगर देखोगे तो सेम कहानी है, मोटो की इमेजेस के कलर्स ना और लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं इसमें भी। अब बात करते हैं 3.5x जूम की, नथिंग के पास ना इसके लिए अलग से लेंस मिलता है, और मोटो को है मैनुअल जूम करके सेम फोकल लेंथ पे इमेज को क्लिक किया है, तो साफ दिखता है कि नथिंग बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल को मैनेज कर रहा है। शार्पनेस भी देखोगे तो नथिंग के पास ज्यादा अच्छी है। अब पोर्ट्रेट इमेजेस की बात करें तो यहाँ पर ना दोनों ही फोन मस्त पोर्ट्रेट इमेज निकालते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटो की जो एज डिटेक्शन है ना वो ज्यादा अच्छा है, नथिंग कभी कभी ना ऊपर नीचे कर देता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही फोन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, 4K 30 FPS में शूट कर सकते हैं। कलर, शार्पनेस, स्टेबिलिटी देखोगे तो दोनों में अच्छी है, लेकिन नथिंग के साथ एक इशू है कि जब भी आप कैमरे को मूव करोगे तो वो थोड़ा सा जिटर फील देता है। मोटो के साथ ऐसा इशू नहीं है, तो यहाँ पर नथिंग का जो वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से देखूं तो मैं मोटो के साइड जाता, बिकॉज उसमें एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, IP68 एंड 16 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, अच्छे स्पीकर मिल जाते हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, डिसेंट कैमरा भी मिल जाता है,
जो डे टू डे टास्क के लिए ना एक नॉर्मल पर्सन के लिए इनफ होता है। बाकी हाँ, अगर आप यूनिक डिजाइन चाहते हो, कैमरा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चाहते हो और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो आप नथिंग के साइड जा सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और मेरी वीडियो यहाँ तक देख ले तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो भी चलती रहेगी, मैं भी चलता रहूंगा और आप लोग के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।